हर हर महादेव। पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण एक साथ है और आइए जानते हैं पूजा विधि और शुभ मुहूर्त क्या क्या है। भाद्रपद महीने की पूर्णिमा तिथि से इस महीने का अंत हो जाता है। इसके साथ ही अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की शुरुआत हो जाती है। भाद्रपद महीने की पूर्णिमा तिथि को बहुत ही खास माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है, सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भाद्रपद के महीने में पूर्णिमा की पूजा क्या है, मुहूर्त क्या है। भाद्रपद की पूर्णिमा हिंदू धर्म में एक अत्यंत पवित्र महत्वपूर्ण तिथि है। यह दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्र देव की पूजा के लिए समर्पित है। इस अवसर पर स्नान, दान, पूजा पाठ करने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि और पापों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही यह दिन पितृपक्ष से शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, जिसमें पितरों का स्मरण और श्राद्ध कार्य किए जाते हैं। साल 2025 में भाद्रपद पूर्णिमा का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन चंद्र ग्रहण भी होगा। भाद्रपद महीने की पूर्णिमा 2025 रविवार के दिन 7 सितंबर को मनाई जाएगी। इस दिन पूर्णिमा तिथि सुबह 1:41 से शुरू होकर रात के 11:38 पर समाप्त होगी। यह तिथि धार्मिक कार्यों को, पूजा पाठ और पितृ कार्य के लिए विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। इस दिन चंद्र ग्रहण भी होगा, इसलिए सूतक काल का ध्यान भी रखना आवश्यक है। भाद्रपद पूर्णिमा का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व काफी अधिक है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा, व्रत और कथा का पाठ करना परंपरा है, जिससे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। चंद्रमा की पूजा से मानसिक शांति की प्राप्ति होती है और जन्म कुंडली में चंद्र दोष का भी निवारण होता है। यह दिन पितृपक्ष की शुरुआत का प्रतीक है, जिसमें पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध कार्य किए जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन स्नान और दान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन संतान प्राप्ति और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए भी विशेष रूप से शुभ माना जाता है। पूजा पाठ, स्नान और दान के लिए कुछ शुभ मुहूर्त निर्धारित किए गए हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 से 5:16 तक रहेगा, जो स्नान और पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है। लेकिन इस समय चंद्र ग्रहण का प्रभाव भी होने के कारण इसका उपयोग सीमित हो सकता है। दरअसल 7 सितंबर 2025 को चंद्र ग्रहण रात के 9:58 से लेकर रात के 1:26 तक ही रहेगा और सूतक काल दोपहर के 12:57 से शुरू होगा। सूतक काल में पूजा पाठ और अन्य शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं, इसलिए सभी धार्मिक कार्य जो भी होंगे दोपहर 12 बजे से पहले ही पूर्ण करना उचित है। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें और अगर संभव ना भी हो तो घर में ही स्नान पानी में गंगा जल मिलाकर कर सकते हैं। स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्घ्य अर्पित करें और ओम सूर्याय नमः का जाप करें। यह कार्य मन की शांति, शरीर को पवित्रता प्रदान करता है। इसके बाद पूजा स्थल को अच्छी तरह साफ कर लें और इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की और चंद्रमा की मूर्ति चित्र स्थापित करें। पंचामृत और फल शामिल करें। पूजा की तैयारी के दौरान शुद्धता और भक्ति का विशेष ध्यान रखें। इसके साथ ही भगवान सत्यनारायण की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इस कारण आप सत्यनारायण व्रत और कथाएं कराएं, जो सुख, शांति और समृद्धि के लिए अत्यंत फलदायी मानी जाती हैं। पूजा के दौरान भगवान विष्णु ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। पूजा के बाद जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, धन, सफेद वस्तुएं और जल, दूध, चावल मिश्रित दान करें। यह कार्य चंद्र दोष को दूर करने में, पुण्य की प्राप्ति में सहायक होता है। पितरों के लिए तर्पण श्राद्ध कार्य करें, क्योंकि यह दिन पितृपक्ष की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। पितरों की तृप्ति के लिए तिल और जल से तर्पण करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा का व्रत रखने की परंपरा है। इस दिन सात्विक भोजन जैसे खिचड़ी, फल, दूध का सेवन करें।
मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से दूर ही रहें। दिन भर भगवान का स्मरण करें और क्रोध और नकारात्मकता, अनैतिकता कार्यों से दूर रहें। यह व्रत नियम जीवन और शांति, सकारात्मकता लाने में सहायक है। हर हर महादेव। अगर आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी पसंद आई है तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।